साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और इस बार लेकर रहेंगे। कैसे पॉसिबल है ये सब? आपके पास में केवल 1.5 महीना बच रहा है। इस 1.5 महीने में आपको ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि आपकी सेकंड ग्रेड आपकी झोली में हो। साथियों, सबसे जरूरी चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो गलतियां आप करते आए हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए वो आप देखिए। सेकंड ग्रेड अगर आपको अपने हाथ में लेनी है, अपनी झोली में ले लेनी है, तो इसके लिए आपको ये जो टिप्स है वो यूज करने होंगे। देखिए, आपने अभी तक कितनी बार एग्जाम दिए और हर बार कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। क्या हमने उन कमियों की तरफ फोकस किया है, उनमें सुधार करने की कोशिश की है? अगर की है तो अच्छी बात है, और नहीं की है तो थोड़ा सा समय आप यहां निकाल लीजिए। देखिए, आप चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हो और उसमें चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे एसएस से हो, संस्कृत से हो, साइंस से हो या फिर मैथमेटिक्स से हो, सभी में एक स्ट्रेटेजी तो आपको ठीक ढंग से यूज करनी होगी। आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है। आरपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, थोड़ा सा इस बात पर फोकस करिए। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जी हाँ, सीधा सीधा 4 पार्ट में बांट लीजिए। अब आप कहेंगे कि 1.5 महीना रहा ना, पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में बांटेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और बात कहने जा रहा हूं। 4 पार्ट में आपका पहला पार्ट, आपका दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब पहले पार्ट में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन बाद की बात है। फिर इसमें लीजिए आप इंपोर्टेंट टॉपिक्स और उनसे जुड़े क्वेश्चंस। यहां आप ले लीजिए नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सावधानी बरतना इन चीजों को। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने स्टडी जो की है उस स्टडी में इसमें जिस जिस तरह के क्वेश्चंस बने हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन बने हैं या फिर नॉर्मल पार्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे, जिन टॉपिक से पूछे हैं, आपने इनको पढ़े हैं, पढ़ रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, आपने बुक से पढ़े हैं और आपको पता है कि ये टॉपिक हमें आते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में एक संशय है कि यार पढ़ तो रखा है, फिर भी मेरा क्वेश्चन इसमें से कहीं रॉन्ग नहीं हो जाए, क्योंकि आप पिछले एग्जाम से संशय की स्थिति में है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ के गए हैं और अच्छी तरह से पढ़े, उसके सवाल भी किए, मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी है, फिर भी वो क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ऐसा क्यों हुआ? अभी मैंने पहले बोला कि 4 पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन मैंने यहां 3 ही लिखे, तो चौथा कहां गया? जी हाँ, मैं चौथे पार्ट पर भी आ रहा हूं। देखिए, चौथा पार्ट कौन सा है? मैंने कहा ना कि 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो 3 पार्ट तो ये हो गए। अब एक चौथा पार्ट ऐसा बचा है जिसको आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, टच तक नहीं किया, यहां से तो क्वेश्चन बनते ही नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़िए, भले वो छोटे टॉपिक्स हैं। स्टार्ट आप यहां से करिए, ताकि जो क्वेश्चंस आप बिल्कुल छोड़कर आ रहे हैं वो क्वेश्चन का जो दायरा है आपके कब्जे में हो जाए। मैं ठीक कह रहा हूं, ध्यान रखना। आप खुद महसूस कीजिए इन चीजों को कि जिनको हम छोड़ के जाते हैं बिल्कुल, वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब ये चीज क्योंकि आपने इस चीज को पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने कहा ना, दिक्कत कहां आ रही है, हमारे क्वेश्चंस जो है वो रोंग कहां से हो रहे हैं, रोंग कैसे हो रहे हैं, आखिर
क्यों रॉन्ग हो जाते हैं? पढ़ तो आपने रखा है, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो पिछला एग्जाम दिया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 100 क्वेश्चन अगर है, हालांकि आपके सेकंड ग्रेड 150 का है, मैं 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपके रॉन्ग हुए तो वो रॉन्ग हुए जिनको आपने मोस्ट इंपोर्टेंट या नॉर्मल, जिनको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, उन्हीं में से रॉन्ग हुए। आप इस बात को मानते हो या नहीं? आप अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि यस, हमारे से ऐसी गलतियां हुई है। आपका और मेरा टारगेट एक ही है। मेरा टारगेट ये कि आपकी जो सितंबर महीने में जो है सेकंड ग्रेड, वो आपकी झोली में हो, अब की बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। इसीलिए मैंने कहा कि लेकर रहेंगे इस बार। तो यहां ये जो रॉन्ग हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा है फिर भी रॉन्ग हो रहे हैं। और एक वो पार्ट है जिसको आपने बिल्कुल ही टच तक नहीं किया, कि वो तो इनमें से तो क्वेश्चन बनना संभव नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो वो टॉपिक भी दे रखा है। तो इसलिए आप इस 2 पार्ट से में काम करिए। सबसे पहले अब यहां से स्टार्ट कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा है। ज्यादा अंदर डीप जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्ट है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आप 6 सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी उर्दू वगैरह है, तो आप उनमें भी यूज करें। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट अच्छे हैं उनमें आप ये तरीका यूज कीजिए, क्योंकि इनमें आपने पढ़ा है फिर भी रॉन्ग हुआ है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि रॉन्ग कैसे होता है, कैसे हमारा कंटेंट पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से समझा हुआ है, फिर भी रॉन्ग हो रहा है। देखिए, मैं आपको मैथ्स की तरफ ले जाता हूं, जिसमें एक सब्जेक्ट चलता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं। अब ग्रुप थ्योरी में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एक कोई ग्रुप है, मान लिया जाए ग्रुप जी मल्टीप्लिकेशन, और ये ग्रुप ऐसे डिफाइन किया गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब यहां पर पूछ रहा है कि इसके टोटल सब ग्रुप्स कितने होंगे। सपोज ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये पता कैसे चले टोटल सब ग्रुप? हम इनमें एलिमेंट को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब ग्रुप पढ़ रखा है, ग्रुप पढ़ रखा है। और तो और इस एग्जांपल को तो आपने कितनी बार यूज किया है, ठीक है ना। मैथ्स वाले इस बात को समझ पाएंगे जो मैथ्स सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, या भी जो दे चुके हैं फर्स्ट ग्रेड वो। तो यहां आपका कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, आप बता पाएंगे? कोई बताएगा इसमें से? अगर आप बता सके तो 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। यस, कीजिए कमेंट कि आप इसमें ग्रुप थ्योरी का ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यूज हुआ है। मैं बताता हूं। देखिए, इसके जो ग्रुप सब ग्रुप बनेंगे वो बनेंगे केवल दो ही सब ग्रुप बनेंगे इसके। अब कैसे? देखिए, इसकी जो ऑर्डर है, मैं इसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिखता हूं, तो वो है 3 है। अब 3 जो है, इस 3 के आप मल्टीपल बताइए। 3 में किस किस का भाग जा रहा है? 3 में 1 का भाग जा रहा है, और 3 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसके केवल 2 ही सब ग्रुप बनेंगे। मतलब जिसकी वो सब ग्रुप जिसकी ऑर्डर कोई भी नाम दे दो, जिसकी ऑर्डर 1 हो या जिसकी ऑर्डर 3 हो, तो उस केस में ये
इसके सब ग्रुप बनेंगे। तो आप देख लीजिए कि इसके 2 सब ग्रुप हुए। अभी भी मैंने एक बात छिपा रखी है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, जिसको आपने खूब पढ़ा है, बार-बार पढ़ा और नोट्स में भी लिखा है। जी, मैं बात कर रहा हूं लैग्रांज थ्योरम की। याद कीजिए, ग्रुप की कोटि से सब ग्रुप की कोटि को डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, ये कह रही है लैग्रांज थ्योरम। अगर आपने लैग्रांज थ्योरम को केवल प्रूफ करने के लिए पढ़ा है या केवल स्टेटमेंट याद किया है तो उससे काम नहीं चलेगा। यही तो हम गलती कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन रोंग क्यों होते हैं। क्वेश्चन रोंग इसलिए होते हैं कि लैग्रांज थ्योरम पढ़ी है लेकिन हमने उसका मीन नहीं समझा। आ गया समझ में? तो आपको ऐसी गलतियों से बचना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस यही गलतियां इन मोस्ट इंपोर्टेंट और नॉर्मल तीनों ही पैटर्न के क्वेश्चंस में होती है, जिनको आप पढ़ के जाते हैं फिर भी रॉन्ग हो जाते हैं। अब अगर आप ऐसी गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे, आपकी झोली में होगी आपकी सेकंड ग्रेड।